अस्सलामुअलैकुम हिंदुस्तान। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कुछ बात कहना चाहूँगा और कुछ बात पूछना भी चाहूँगा। जब एनआरसी आई, दंगे होते हैं या कोई भी ऐसी मुसलमानों पर मुसीबत आती है, तो मुसलमान हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास कोई नेता ही नहीं है, हम क्या करें, हम किसे वोट दें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, किसे अपना नेता बनाए। तो आज मैं उन मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आँख के अंधे कब तक बने रहोगे? हुँ? कब तक आँखें अंधे बने रहोगे? हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला एक इंसान, एक नेता, एक कायद है, जो कभी आपको दिखाई नहीं देता। कभी जाके कांग्रेस को वोट दे देते हो, कभी जाके आम आदमी पार्टी की सरकार बना देते हो, कभी मायावती की सरकार बना देते हो, कभी अखिलेश यादव की सरकार बना देते हो, उन्हीं की गुलामी करते रहते हो और इनकी पार्टी से जो खड़े होते हैं उन्हें वोट देते हो। हुँ? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब आपके हक की आवाज़ जो हमेशा उठाता है, चाहे तलाक, 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने वाला, लड़ने वाला इकलौता मर्द मुजाहिद है असदुद्दीन ओवैसी। और इकलौती पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सब जानते हैं कि वही है इकलौता जो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ता है, सबसे पहले बोलता है और पूरी ताकत के साथ बोलता है, संसद में बोलता है, सड़क पर बोलता है, अल्लाह के वास्ते कहता है कि आंखें खोलो अपनी, अपना नेता चुनो। तुम्हारा कितना कहेगा वो तुमसे? मुस्तफ़ाबाद में अभी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ़, ऐसे ऐसे अंधे लोग हैं, कहते हैं हवा का रुख देख के वोट करेंगे। जहाँ हवा का रुख होगा उस हिसाब से वोट करेंगे। हवा के रुख के साथ क्या पतझड़ के गिरे हुए पत्ते हो जो हवा के रुख के साथ वोट करोगे? मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहते हैं कि ताहिर हुसैन को वोट इसलिए नहीं करेंगे, ताहिर हुसैन जीतेगा नहीं। क्यों नहीं जीतेगा? अल्लाह ताला की ताकत से ज़्यादा आप जानते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और हम ये कह रहे हैं चलो नहीं भी जीतेगा। तुम दूसरे को वोट देना चाह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाह रहे हो, जिसने हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा करा, जिसने बाबरी मस्जिद का ताला बाबरी मस्जिद में ताला लगवाया, बाबरी मस्जिद शहीद कराई जिसने। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे ना, क्या कर रहा था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने? बाबरी मस्जिद शहीद कराई। दिल्ली के दंगे हुए, जितने भी दंगे हिंदुस्तान में हुए, क्या करा उन्होंने? लेकिन वोट कांग्रेस को दे। क्यों? बीजेपी ना जीत जाए, मुस्तफा से वोट ना बढ़ जाए, इसलिए उनकी गुलामी कर लो। अब आम आदमी पार्टी कोरोना के टाइम पे जिन क्या नाम है इनका, तो गुस्से में सब चीज़ें दिल से निकल जाती है। जमात के ऊपर कितना उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, भूल गए? केजरीवाल ने किशन यादव को टिकट दिया था जिसने कुरान शरीफ पढ़ा। अगर वो मुसलमानों को इतना हिमायती होता, उसे टिकट क्यों देता? अब भी जाहिल मुसलमान ये कहेंगे कि वो टिकट वापस तो कर लिया, उन्हें दिया क्यों टिकट? क्या वो जानता नहीं था कि ये कुरान शरीफ पढ़ा है इसने? ये कैसा शख्स है? जानता था ना, फिर भी उन्हें टिकट दिया, तो कितनी मुसलमानों से मोहब्बत होगी। तो मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हारे ही बीच में अपने गुलाम खड़े कर देते हैं कि इंडिया के तक को खड़ा कर देंगे कि जाओ इन्हें बेवकूफ़ बनाओ, वोट लेके आओ। और अगर कोई इनके हक की बात उठाने के लिए खड़ा होता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है कि भाई हमें वोट दो, हम हमेशा तुम्हारी आवाज़ उठाते हैं, हमें मजबूत करो, तो उन्हें बोलना कि ये वोट काटने के लिए आए। अरे बेवकूफ़ों, कब अकल आएगी? वोट काटते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनसे खड़े हुए तुम्हारे कैंडिडेट ये हैं जो तुम्हारे वोट काटते हैं। आंखें अंधे मत बनो, पहचानो अपने वोट की ताकत को, पहचानो कि कौन तुम्हारे हक की आवाज़ उठाता है। तुम कहते हो कि कांग्रेस के नेता, ये नेता, इनमें हिम्मत है कि मुसलमानों के लिए लड़ सके, मुसलमानों के लिए मर सके, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर असदुद्दीन ओवैसी, उसमें हिम्मत है, उसमें कलेजा है ये करने का। वो मुसलमानों के लिए लड़ सकता है, मुसलमानों के लिए मर सकता है, और ये बात सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, फिर भी वो तुम्हें गलत लगता है और वोट दोगे। क्यों? कि
हाँ, मैं तो क्या कहूँ, केजरीवाल को वोट दे के मजबूत कर देंगे, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा, जैसा 2 पैसे की नहीं पड़ी है मुसलमानों की। कांग्रेस के विधायक को वोट देके मजबूत करेंगे, जैसे 2 पैसे की नहीं पड़ी है मुसलमानों की। लेकिन जिसे मुसलमानों की हक की आवाज उठानी है, जो मुसलमानों की हक की आवाज उठाता है, जिसे मुसलमानों को फिक्र है, उसे वोट नहीं करेंगे। क्यों? कि जीतेगा नहीं। अरे जब तक वोट नहीं दोगे, जीतेगा कैसे? पहले वोट तो दो उसे, तभी जीतेगा ना। और चलो मैं यही कहता हूं, हार जाते हैं। गुजरात विधानसभा में इलेक्शन हुए, ताहिर हुसैन साहब हैं, आदिल अहमद खान साहब, अली मेहंदी साहब, 3 इलेक्शन है, 3 मुस्तफाबाद से लड़ रहे। आदिल अहमद खान जीतेंगे तो केजरीवाल का हाथ मजबूत होंगे। वो केजरीवाल जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले को टिकट देता है, तो और मजबूरी में वापस लेता है, जब देखता है कि हाँ मुसलमान क्या कहते हैं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन क्या उसे टिकट देने से पहले नहीं पता था कि ये कैसा इंसान है? लेकिन फिर भी टिकट दिया, क्योंकि उसे मुसलमानों से कोई नहीं पड़ी है। उनने सोचा यहाँ पे जिस विधानसभा से खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ कौन सा मुस्लिम वोट है ज़्यादा, जो हार जाए, क्या कहता हार का डर लगे, जीत ही जाएगा। लेकिन ने देखा कि और विधानसभाओं में भी मुसलमान वोट कट रहा है, तो वो बदल दिया, इसे कोई नहीं पड़ी। तो ऐसे केजरीवाल को मजबूत करोगे आदिल अहमद खान को वोट देके, या उससे क्या अली मेहंदी को वोट देके कांग्रेस को मजबूत करोगे, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कराया, जिसने ना जाने कितना मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसने कभी मुसलमानों के हक की आवाज ईमानदारी से नहीं उठाई, उसे मजबूत करोगे। लेकिन ताहिर हुसैन जो तुम्हारे लिए जेल गया, जो तुम्हारे हक की आवाज उठाई, जिसने अपने बीवी बच्चों को 5 साल जेल में रहा, बीवी बच्चों से दूर रहा, उसे वोट देकर उस असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत नहीं करोगे, जो हमेशा तुम्हारे लिए लड़ता रहा है, जिसके बाप हमेशा तुम्हारे लिए लड़ते रहे, जो खुद तुम्हारे लिए लड़ता रहा। कभी नहीं आवाज उठाओगे उसके हक में, उसे वोट नहीं दोगे, कब तक आंख के अंधे बने रहोगे? मुझे एक बात बताओ, कहते हैं कि 3 मुसलमान लड़ रहे हैं, 3 मुसलमान मुस्तफाबाद से नहीं लड़ रहे, मुस्तफा से सिर्फ 1 मुसलमान लड़ रहा है। एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल, और एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी। सिर्फ 1 मुसलमान लड़ रहा है, और तुम्हें उसमें भी चुनने में परेशानी हो रही है कि तुम्हें वोट किसे देना है, तुम्हारे हक की आवाज कौन उठाता है। तुम फिर भी केजरीवाल का और या राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना चाहते हो। फर्ज करो तुम कहते हो, उन लोग कहते हैं कि हवा का रुख देख के वोट करेंगे। पहली चीज, पेड़ से जड़े हुए पत्ते हो जो हवा का रुख देख के बह जाओगे। अगर हवा का रुख देख के बहना ही सही होता ना, तो फिर यजीदी सही होते। तुम यजीदियों के हिसाब रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि यजीदी भी हवा के रुख के हिसाब से बह रहे थे। यजीद बादशाह था, ताकतवर था, तो हवा के रुख के साथ बहे थे। लेकिन वो हुसैनी थे जो हजरत हुसैन के साथ रहे थे, जिन्हें पता था हमारी तादाद कम है, हम शहीद होंगे, लेकिन फिर भी हजरत हुसैन के साथ रहे थे। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, अगर उन्हें 10-15 लोग मिलकर मार रहे हो, तो तुम उन 10-15 लोगों का साथ दोगे, हवा के साथ बह जाओगे, या अपने बाप के साथ, भाई के साथ की मदद करोगे? भले ही पिट जाओगे, उनके साथ रहोगे। तुम्हारा जमीर गवारा देगा? नहीं देगा ना जमीर गवारा दूसरे का साथ देने का। पिटोगे, मरोगे, रहोगे अपने भाई के साथ ही, अपने बाप के साथ ही, दूसरे का साथ नहीं दोगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, दीनी भाई है असदुद्दीन ओवैसी, हमेशा तुम्हारे हक की आवाज उठाता है, और एक तरफ राहुल गांधी है और अरविंद केजरीवाल है, जिसे रत्ती भर नहीं पड़ी है। ये तुम्हें भीख तो दे देंगे, हक कभी नहीं देंगे, ये हमेशा याद रखना। जहां मुसलमानों के हक की बात आएगी, अगर इन्हें लगा, जरा सा भी लगा कि हिंदू वोट हमसे नाराज ना हो जाए, ये मुसलमानों के हक छीन कर लात मार के सियासत से बाहर कर देंगे। आज तक करते आए, आंखें खोलो अपनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 मुस्ताद विधानसभा चुनाव में 3 ही मुसलमान नहीं खड़े, 2-3 गैर मुस्लिम हैं, एक इकलौता मुसलमान है। एक तरफ है बीजेपी यानी मोदी, एक तरफ है राहुल गांधी यानी कांग्रेस, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, और एक तरफ है मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक मुसलमान है, जो हमेशा तुम्हारे लिए लड़ता है। वोट देके तो देखो, वोट देके अल्लाह के ऊपर यकीन तो करो। अरे अल्लाह ने चाहा तो वो जीतेगा। लोग कहते हैं वोट खराब, अगर हार गया तो वोट खराब हो जाएगा। वोट खराब कभी नहीं होता।
जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं वो अगर हार जाता तो वोट खराब नहीं होता। वोट खराब तब होता है जब तुम वोट देने नहीं जाते। तुम वोट देने जरूर जाओ, अपने जमीर से पूछो किसे वोट देना चाहिए। अरे तुम्हें उस ताहिर हुसैन के परिवार पे भी तरस नहीं आता है? तुम्हारा जमीर नहीं जागता ये देखकर वो इंसान 5 साल से जेल में अपनी बीवी से अपने बच्चों से दूर है। मुस्तफाबाद के सबसे रईस इंसानों में से एक था वो, और आज बर्बाद हो गया केवल तुम लोगों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए, मुस्तफाबाद के लिए बर्बाद हो गया वो। तब भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तब भी क्या तो वो जीतेगा नहीं इसलिए उसे वोट नहीं देंगे? जो जीतने की जिसकी उम्मीद है उसे वोट दोगे? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा बहुत तगड़ा पहलवान हो और तुम्हारा बच्चा पतला दुबला कमजोर हो, तो पड़ोसी के बच्चे को खिला पिला के और तगड़ा करोगे या अपने बच्चे को खिला पिला के मजबूत करोगे कि मेरा बच्चा भी तगड़ा हो, पहलवान हो, उसे खिलाओगे पिलाओगे? अपने ही बच्चों को खिलाओगे ना। पड़ोसी के तगड़े बच्चे को तो जो ऑलरेडी तगड़ा उसे तो नहीं खिलाओगे, अपने बच्चों को पहले खिलाओगे ना। शर्म करो, कुछ कुछ शर्म करो। जब वोट डालने जाओ तो अपने जमीर से पूछना कि तुम्हारे वोट पर हक किसका है। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें कांग्रेस को वोट देना है या आम आदमी पार्टी को वोट देना है तो बनो आंख के अंधे, कोई नहीं तुम्हें सुधार सकता।